हेलो स्टूडेंट, कल जो है हम जहाँ से छोड़े थे आज वहाँ से जो है स्टार्ट करेंगे। जो दो तीन फॉर्मूले जो बचे हुए थे उसको जो है आज पूरा करते हुए और हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे और एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन हम यहाँ करके देंगे। उसको जो है आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। जैसे साइन थ्री थीटा फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, और इसी ढंग से cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, और तीसरा tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये तीनों फार्मूला का जो है हम यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है हल करेंगे। जैसे अब जो है इसमें एक और जो है जो हम कल करते थे कि इसमें एक ही और जो है इम्पोर्टेंट फार्मूला है वो है कि हम यहाँ जो है हम लिखेंगे त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, और उसका जो है यहाँ पर उसका जो है परिसर को मतलब रेंज, इसको जो है देखेंगे और इसको जो है बारी से लिखेंगे। जैसे साइन इनवर्स एक्स का जो है रेंज होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक। दूसरा कॉस इनवर्स एक्स का जो है होता है 0 से पाई तक, और जो है तीसरा tan इनवर्स एक्स का होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, और जो है चौथा cot इनवर्स एक्स का होता है 0 से पाई तक, और sec इनवर्स एक्स का जो होता है वो होता है 0 से पाई तक, परंतु पाई बाय 2 इसमें नहीं होता। और जो है छठा जो है हम लिखेंगे cosec इनवर्स एक्स, इसका जो रेंज होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, लेकिन इसमें 0 नहीं होता। ये जो है रेंज है जिसका प्रयोग करके आज जो है हम फर्स्ट चैप्टर 2.1 जो है अपना वो देखेंगे, और हर एक क्वेश्चन को मात्र जो है इसका प्रयोग करके और एक और फॉर्मूला जो लिखेंगे उसको जो है प्रयोग करके टोटल्स को बनाएंगे, और आपको आसानी से इस सब का हल समझ में आ जाएगा। जैसे हम फर्स्ट जो है पहले हम इसको थोड़ा सा मिटा करके एक और फॉर्मूला को हम लिख देते हैं, उसको उसका जो है हम यहाँ पर यूज करेंगे, ऊपर से मिटा देते हैं यहाँ पर लिखते हैं। जैसे जो हम बताए थे फर्स्ट में कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू होता है एक्स, ये तब होता है जब जो है माइनस पाई बाय 2 से बड़ा एक्स और एक्स से बड़ा पाई बाय 2 इस रेंज में हो, तब जाकर के ये फॉर्मूला बनता है। और इसी ढंग से cos इनवर्स cos x इक्वल टू x होता है तब होता है जब 0 से बड़ा x हो और x से बड़ा पाई। तो ये जो है इसका रेंज होता है tan का जो है tan इनवर्स x इक्वल टू x, ये तब होता है जब जो है पाई बाय 2 से बड़ा x हो और जो है इससे बड़ा पाई
माइनस पाई बाई 2 से बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा, ऐसा होगा तब जाके ये। और जो है cot इनवर्स इनटू cot x इक्वल टू x होता है जब जो है x का वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ा, 0 से बड़ा और जो है पाई से छोटा, ऐसा जो है दिखाया जाता है। और cot के बाद sec इनवर्स sec x इक्वल टू x, ये भी जो है इसी के टर्म जैसा होता है जो 0 से मतलब इसके रेंज में आना चाहिए, 0 और पाई के रेंज में आना चाहिए। और उसके बाद cosec इनवर्स x का भी जो है cosec इनवर्स इनटू cosec x का भी x होता है जब जो है इसके रेंज में हो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, लेकिन इसमें पाई 0 ना। तो ऐसा होने पर जो है हम ऐसा लेते हैं। इसी सब का प्रयोग करके आज जो है फर्स्ट चैप्टर चालू करने वाले हैं और ध्यान पूर्वक इसको देखें और जो है एक एक क्वेश्चन को समझें। अभी जो है हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, वो है 2.1 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1 का एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं और आपको समझाने का प्रयत्न करें। जैसे क्वेश्चन दिया है कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या है, मुख्य मान क्या करें, ये है क्वेश्चन। तो हम इसमें मान लेते हैं, माना y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2 और जो है इसमें जो है आपको जो है एक फॉर्मूला हम बताना चाहते हैं जो हम पीछे बता चुके हैं। हम बोले थे कि थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला का जो है प्रयोग होता है, हम थोड़ा इसको जो है बुझा देते हैं। आशा करते हैं कि आप जो है इसको लिख लिए होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है हम जो फॉर्मूला लिखेंगे उसका प्रयोग कर करके हम आपको इजी वे में सभी चीज को समझा। जैसे बताए थे साइन इनवर्स -x इक्वल टू होता है -sin x और जो है tan इनवर्स -x इक्वल टू होता है -tan इनवर्स x और जो है तीसरा जो होता है cosec इनवर्स -x इक्वल टू cosec इनवर्स x और चौथा cos इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x और पांचवा इसमें cot इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x और छठा जो है ये होता है सेक इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स x। आज जो हम 2.1 जो क्वेश्चन एक्सरसाइज शुरू किए हैं इसमें मात्र जो है इतना फॉर्मूला का प्रयोग करके हम इसका हर एक क्वेश्चन का सवाल का जवाब कर सकते हैं। तो ध्यान से देखें और इसको बार बार जो है लिख करके याद कर लें। जैसा भी हो आपको जैसे सहूलियत होती है लिख करके याद करना हो तो लिख करके कीजिए या जैसे होता है उसे कर लें। तो हम देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि साइन इनवर्स -x इक्वल टू होता है -sin x। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि -sin इनवर्स 1/2, क्योंकि हम यहाँ पे तुरंत बताए हैं कि साइन इनवर्स -x इक्वल टू होता है -sin
इनवर्स एक्स। तो इस फॉर्मूला का उपयोग कर हमेशा लिखें। और आपको जो है साइन 6 त्रिकोणमितीय फलन के जो मान है 0 से 90 तक, उसको आपको याद करके रखना है। तो उसका प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे 1/2 साइन यहाँ है तो हम समझेंगे कि साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो हम जानते हैं साइन 30 का वैल्यू मतलब π/6 रेडियन में जब हम इसको लिखें तो ये π/6 होता है। का जो है वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। तो हम देख लेते हैं इसका जो प्रयोग। तो हम फिर जो है यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स साइन x बराबर x। कहे कि इसका जो है रेंज भी π/6 माइनस π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। इसलिए इस फॉर्मूला का हम उपयोग कर सकते हैं और इस ढंग से लिखेंगे कि साइन इनवर्स साइन x बराबर x माइनस π/2। अब क्योंकि यहाँ हम जानते हैं साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x, ये लगा दिया फॉर्मूला। यहाँ x का काम जो है ये कर रहा हूँ इसलिए यहाँ लिखा गया। तो हम जानते हैं y किसको माने तो इसको, यानी इसीलिए साइन इनवर्स माइनस 1/2 कर देंगे। इस वाले वैल्यू 1/6 हुआ जो हमारा आंसर। तो इस तरह से आप देखें कि जो है फॉर्मूला याद होने पर कितनी आसानी से ये क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। नहीं तो जो है थोड़ा प्रॉब्लम होगी और आप बना भी नहीं सके, ऐसा भी हो सकता है। तो कृपया आप जो है इस फॉर्मूला को मेमोराइज करने की कोशिश करें, बार बार करने से हो जाती है। जैसे अब दूसरा अगर हम फॉर्मूला को दूसरा अगर हम क्वेश्चन सुने तो इसमें देखते हैं यह है cos इनवर्स √3 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना का मुख्य मान ज्ञात करें। मुख्य मान ज्ञात करें। इसमें भी जो है हम क्या करेंगे कि मान लेंगे, माना कि y इक्वल टू cos इनवर्स √3। हाँ, एक बात और भी करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप उसका एक एप्रोप्रिएट तरीका को अपनाएं कि हम इस तरीका से ही करें। थोड़ा सा लैंग्वेज लिखने से थोड़ा खूबसूरती जो क्वेश्चन की होती है, आंसर्स की जो होती है वो बढ़ जाती है और आपको जो है एग्जामिनर और थोड़ा अच्छा से जो है मार्क्स देता है। नहीं तो लगता है कि कहीं से जो है छाप करके लिखा गया है। तो थोड़ा सा बना अपना जो है तरीका बनाए कि इस ढंग से हमें इस क्वेश्चन का जो है आंसर करना है। तो हम देखिए y इक्वल टू हम मान लिए यहाँ पर, तो फिर यहाँ देखिए यहाँ पर माइनस का झंझट ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सोचेंगे कि cos कितना का वैल्यू √3/2 होता है। तो आप इसको भी जानते हैं कि cos π/6 मतलब cos 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। और हम आपको समझने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देते हैं। जैसे ये जो है 180 डिग्री को हम करते हैं पाई, 90 डिग्री को π/, 45 डिग्री को करते हैं π/4, 60 डिग्री को करते हैं इसमें π/3 और जो है 30 डिग्री को करते हैं π/6। और इस सब का प्रयोग करके हम जो है इसका वैल्यू हम निकालेंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पर तो फिर फॉर्मूला किया कि जो है cos इनवर्स cos x इक्वल टू x होता है, क्योंकि ये रेंज में भी है π/6 जो है इस रेंज में है, 0 से बड़ा है और π/180 से छोटा है। इसलिए जो है इसका वैल्यू हो जाएगा π/6। इसका पता लगा दी cos x इक्वल टू x π/6 और यहाँ पर आप वैल्यू डाल दीजिए y मानो थे इसको, यहाँ लिख लीजिए cos इनवर्स √3/2 का आंसर निकला π/6। और आप इस तरह से देखिए इसका जो है आंसर आपको मिल गया।
और आप जो है इसको आप उतार लें और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको हम मिटाते हैं, आप जो है फिर आगे जो है करने की कोशिश। इसमें फिर तीसरा जो क्वेश्चन है इसी ढंग से है, तो हम थोड़ा सा तेजी से जाएंगे। एक ही टाइप का सब क्वेश्चन है, जहाँ पर दिक्कत होगी वहाँ पर आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि यहाँ पर जो है दिक्कत भी है या इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए दिया है, दिया है कि जो है क्वेश्चन बलन है, तो यहाँ पर y पर मान लेते हैं कि यह है cos इनवर्स माइनस 2 ऐसा दिया है, और क्या है y पर जब हम करेंगे यहाँ पर माइनस का कोई टेंशन है नहीं, तो cosec कितना का वैल्यू जो होता है, तो आपको भी ये याद रहना चाहिए cosec कितना का वैल्यू जो है 2 होता है, तो sin का होता है cosec। अब sin का वैल्यू sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो cosec 30 का वैल्यू 2 होगा। तो यहाँ हम जानते हैं cosec 30 का 30 देखिए, cosec 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं, तो π/6 को हम ऐसे जो है कर देंगे, और यहाँ पर भी लगा के फॉर्मूला cosec इनवर्स x, यहाँ जो आप देख रहे हैं cosec इनवर्स x इनटू cosec x इक्वल टू x, cosec इनवर्स इनटू cosec x इक्वल टू x। तो यहाँ जो है cosec इनवर्स x का ये cosec x का वैल्यू ये हुआ तो π/6, और आपको ये लिख देना है कि cosec इनवर्स 2 का वैल्यू π/6 आया, यही आपका जो है आंसर बन जाती है। और हम 4 नंबर पर अगर हम चले तो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ है मना जी, यहाँ मना जी आप जो है मिलाते रहिएगा, और इसको जो है हम जल्दी से प्रूव कर देते हैं। -√3 लिया, तो हम देखें कि यहाँ के इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स है, तो हम इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं -10 इनवर्स √3। अब हमको क्या करना है, यहाँ देखिए हम यहाँ भी लिख देते हैं 10 इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू -10 इनवर्स एक्स, ऐसा होगा। अब देखिए कि यहाँ पर जो है हम यहाँ पुट कर देंगे -10 इनवर्स, 10 कितना का वैल्यू √3 होता है, तो आपको याद होनी चाहिए कि कितना का वैल्यू √3 होता है। इसका वैल्यू होता है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री को हम लिखते हैं π/3, तो π/3 जो है हम यहाँ पर डाल देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10 इनवर्स x बराबर x, यहाँ तो हो गया -π/3। ये भी रेंज में है, ये सभी जितने भी क्वेश्चन दिए गए सब रेंज में ही दिए गए, कुछ ही क्वेश्चन होंगे जो बिना रेंज का होगा, उसको हम जो है लाने का तरीका भी बता देंगे। यहाँ पर जो डाल देंगे 10 इनवर्स -√3 का जो वैल्यू आया माइनस, ये आपका जो है आंसर। तो इस तरह से आप जो है बारी बारी से याद कर सकते हैं कि कितना कैसे आ गया, ठीक है। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 60 का वैल्यू देखिए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, सबका फॉर्मूला जो है लिख लेते हैं, जैसे कि साइन जो है 0 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 का, 60 का और 90 का। 0 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं 0 होता है, 30 डिग्री का 1/2, 45 का 1/2, इसका 3/2 और इसका 1 होता है। और cos का अगर हम लिखें तो cos का इधर जोड़ दीजिए 1/3/2 और यहाँ 1/2, यहाँ 1/2 और ये मात्र हमको इतना याद करना चाहिए। तो हम अभी देखिए 10 अगर जो है √3 को कहे तो 10 √3 किसको करने पर आएगा, sin बाय 10 का वैल्यू होता है sin बाय cos, तो √3 इसको डिवाइड करने से होगा, इसको डिवाइड करने π/3
तब तो 60 आएगी। यहाँ से हम जो है यहाँ निकाल लेते हैं और वैल्यू आ जाती है। तो आपको ये दो याद रखना होगा और बारी बारी से निकाल लेना। अगर हम पांचवा पर चले तो क्या होगा, यहाँ है, यहाँ मान लीजिए माना कि y इक्वल टू यहाँ है cos इनवर्स -1/2। तो हम जानते हैं क्योंकि जो है cos इनवर्स माइनस x बराबर होता है पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। हम यहाँ लिख देते हैं कि cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू होता है माइनस पाई माइनस cos इनवर्स x। ये होता है फॉर्मूला। तो अब यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो ये हो गया पाई माइनस cos कितना का वैल्यू होगा 2। तो आपको पता होगा कि cos 60 का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/2। cos π/3 ये कर देंगे तो y इक्वल टू पाई माइनस π/3। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं 3 पाई माइनस π/3। यहाँ हो गया 2 π/3। यही आपका जो है आंसर। तो इस तरह से जो है आप इसका भी आंसर प्राप्त करें। तो हम आगे की ओर चलते हैं और आगे जो है अगला क्वेश्चन जो है सॉल्व करें। अब इसको भी हम जो है उल्टा लेते हैं और इसको आप अच्छा से जो है कर लीजिएगा। हम आगे जो है लिखते जाएंगे, क्वेश्चन जहाँ बनाएंगे वहीं पर जो है उसका फॉर्मूला भी लिखते जाएंगे। आप बारी बारी से इसका प्रयोग करते चले जाएंगे। अब देखिए अगला है क्वेश्चन 6 नंबर, जो इसका 6 है वो है, यहाँ लिख लीजिएगा माना कि y बराबर यहाँ क्या करते हैं इनवर्स माइनस 1। इनवर्स माइनस 1 तो यहाँ हम जानते हैं कि tan इनवर्स माइनस 1 तो माइनस से tan होता है, इसमें बदलती वैल्यू नहीं होता है। कोई यहाँ tan इनवर्स माइनस x तो होता है माइनस tan इनवर्स x, इसमें तो वैल्यू बदलती नहीं है। यहाँ लिख देंगे y इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 1 जो वैल्यू है tan π/4 का 45 का वैल्यू होता है 1। तो जो है यहाँ पर फिर फॉर्मूला लग गया tan इनवर्स tan x बराबर x माइनस π/4। अब यहाँ लिख देंगे कि जो है देखिए ये आया tan इनवर्स tan x बराबर x। ये जो इसको मिल गया है, अब यहाँ पर y का वैल्यू डाल दीजिए tan इनवर्स माइनस 1 बराबर आपको जो है प्राप्त हो गया माइनस π/। ये आपका आंसर 6 हम बना लेंगे। इसमें जो है टोटल 14 क्वेश्चन है जिसमें 6 तक हम पहुंच चुके हैं। अब जो है 7वां क्वेश्चन 7वां तो ये है, इसमें माना कि y इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। अब देख लीजिए कि जो है सेक प्लस में ही है तो कोई टेंशन ही नहीं है इसमें। y इक्वल टू सेक इनवर्स, सेक कितना का वैल्यू 2/√3 होता है। तो आपको यहाँ देखना है सेक मतलब cos का उल्टा 2/√3 है, 2/√3 इसका हो जाएगा। यहाँ हम लिख लेंगे ये जो है सेक 30 का वैल्यू है मतलब π/6 का, और इसलिए और यहाँ पर भी हम पता लगा देंगे सेक इनवर्स सेक x बराबर π/6 क्योंकि जो है कहाँ से आया कि सेक इनवर्स सेक x इक्वल टू होता है x। अब जो है y का वैल्यू जो है अब डाल देना है, तो सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू π/6। ये जो है आपका आंसर। इस तरह से 7 हो गया। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है cot इनवर्स √3। यहाँ पे हमने माना कि y बराबर cot
इनवर्स रूट 3। तो आपको जो है जैसे ही सा देखना क्वेश्चन, तो आगे वैल्यू को देखना कि कितना वैल्यू है इसका। तो जैसे cot, तो cot होता है cos y sin, cos y sin, तो इसको करेंगे तो रूट 3 आएगा। ये देखिए cos sin का भी रूट 3 होगा। यहाँ क्या करना है, यहाँ पर डालना है cot इनवर्स cot sin, sin को ढूंढने के लिए हम बताए पाई। अब ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया पाई बाई 3, कहाँ से लिख देंगे, ये हम जानते हैं cot इनवर्स cot x इक्वल टू x होता है। इस तरह से कर सकते हैं cot इनवर्स रूट 3 इक्वल टू पाई बाई 3। ये भी आपका आंसर है। देखिए कितनी आसानी से ये सभी क्वेश्चंस बन जा रहे हैं। और जो है आप भी जो है प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऐसा आसान है। और एग्जाम इतना पूछता है कि आप क्वेश्चंस बैंक उठा के देख ले तो बहुत बार जो है ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं। तो आपको सिर्फ जो है इसको अच्छे से देखना है, अपने को भी नोट डाउन करना है और इसको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि बिना प्रैक्टिस के मैथ नहीं आते। मैथ को जो है समझने के लिए आपको जो है इसको प्रैक्टिस करना ही होगा और फार्मूला को जो है याद करना होगा। और इस चैप्टर्स के फार्मूले का प्रयोग हम हर जगह करेंगे। काहे कि आपको जो है आगे भी पढ़ना है मैथ में, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो हर जगह जो इनवर्स का प्रयोग होता है। तो हम इसी चैप्टर से इसीलिए चालू किए कि इसमें हम हर एक फार्मूला को समझा लेंगे और इस पर जो क्वेश्चंस बनवा लेंगे। तो आगे जो आएगी क्वेश्चंस और उस समय हम बोलेंगे कि देखिए हम ये क्वेश्चंस को यहाँ पर डील कर चुके थे, इनवर्स में बता चुके थे। तो उस समय आपको लगेगा कि मैथ बहुत आसान हो रही है। नहीं तो एक उस क्वेश्चन से जब आपके नजर के सामने आएगी तो आपको लगेगा कि हम कैसे इसको सॉल्व करें। आपको जो है थोड़ा भी अंदाजा उसमें लगने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो 50% यहाँ समझ में आ जाएगी और वहाँ पर जाके 50% समझ में आ जाएगी। अब इस तरह से आप जल्दी से जल्दी सीख पाएंगे। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में चले तो ये है cos इनवर्स -1/2। माना कि y इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। तो हम देखिए यहाँ कर लेंगे कि y इक्वल टू यहाँ जो है cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। ये कहाँ से हम लिख देते हैं कि cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। इस तरह से ये सॉल्व हो गए। अब देखिए y पाई, अब यहाँ देखिए cos कितना का वैल्यू 1/2 होता है। तो आपको पता है cos 45 का होता है। cos 45 को लिखते हैं पाई और पाई को लिख दिए तो y ये हो गया cos इनवर्स cos x बराबर पाई/4। इसका जब एलसीएम ले लेंगे तो आप देख लीजिए कि कितना हो गया, 4 हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई। तो y इक्वल टू 3 पाई/4 आ गया। और y का वैल्यू जब हम पुट कर देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि इसका नेचुरल वैल्यू कितना आया होगा। ये होगा 3 पाई/4। आपको ये आंसर। तो 9 नंबर क्वेश्चन खत्म। आप देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 तक हम आ चुके हैं। अब मात्र इसमें 4 क्वेश्चन और बचे हैं तो भी देख लेते। तो ये एक्सरसाइज जो है पूरा समाप्त हो जाएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन पर हम आए तो देखते हैं कि क्या दिया है। ये दिया है cos इनवर्स माइनस रूट। यहाँ मान लेना हर एक क्वेश्चन को एक ही टाइप से बन रही है। तो माना कि y इक्वल टू cos इनवर्स माइनस रूट 2। और इसको हम क्या करेंगे, फिर वही वैल्यू लगाना है कि हम जानते हैं कि cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू होता है माइनस cos इनवर्स रूट 2। अब जो है रूट 2
कॉसेक कितना का वैल्यू √2 होता है? आपको पता है साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक देखिए 1/2 है, इसको हटाइएगा ऊपर में चला जाएगा √2। तो कॉसेक 45 का वैल्यू होता है कितना? तो √2। तो कॉसेक 45 को हम लिखते पाई में रेडियन में लिखने के लिए आपको बता चुके हैं। तो पाई बाई कितना होगा 4। अब जो है आपको जो कॉसेक इनवर्स कॉसेक x बराबर होता है x, तो यहाँ हम लिख देते हैं कैसे लिखाया है। फॉर्मूला होता है कॉसेक इनवर्स कॉसेक x इक्वल टू x। तो इस तरह से कॉसेक इनवर्स कॉसेक x इक्वल टू x वाला से यहाँ पर जो आंसर आया। अब y का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा कॉसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू -π/4। ये आपका जो है आंसर आ गया। तो इस तरह से देखिए 10 क्वेश्चन जो एक ही टाइप के क्वेश्चन थे और हर एक का आंसर हम मात्र ये 6 फार्मूलाओं को प्रयोग करके प्राप्त कर लिए। और आप भी जो है प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ही आसानी से ये सभी को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आते हैं अब 11 नंबर क्वेश्चन पर और इसको जो है आप राइट डाउन कर लें। अब इसमें मात्र 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और बचे। अब जो है हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में देखते हैं कि दिया है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ये क्वेश्चन दिया है। तो अब घबराने वाली बात तो है नहीं। हम जो अलग अलग जो निकाले हुए हैं 10 जो निकाले उसी का ये सम है। इसको आप उतना लंबा आपको जाना नहीं है, y मान करके इसमें ही पुट कर देना। tan इनवर्स हम देखें tan tan 1 किसका होता है? तो π/4 का होता है, मतलब 45 का होता है बिल्कुल। अब यहाँ देखिए कॉसेक इनवर्स -x, यहाँ माइनस है इसको x मानेंगे, ये हो जाता है पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 ऐसा हो गया। और यहाँ भी तो आप देखें कि sin इनवर्स -x माइनस sin इनवर्स x के ऊपर यहाँ 1/2 है 1/2 डालेंगे। तो आप देखिए यहाँ जो है tan इनवर्स 10 π/4 हुआ और यहाँ प्लस पाई और यहाँ cos कितना का वैल्यू 1/2 होता है? ये होता है cos 60 का, तो π/3 हम रेडियन में लिख देंगे। और इसका जो वैल्यू होता है ये होता है 30 का, तो यहाँ π/3 लिख दिए। तो इस तरह से हम देखें तो tan इनवर्स tan x बराबर है x प्लस पाई cos इनवर्स cos x बराबर x और यहाँ sin इनवर्स यहाँ पर जो है हम ऐसा लिख देंगे sin π/6। तो ये जो है इसका हो जाएगा। तो इस तरह से cos का भी हो गया, अब sin का π/6 हो जाएगा। तो इस सभी का हम क्या कर रहे हैं एलसीएम को जो है ले लेते हैं। तो हम देखते हैं ये सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 या 12 जो है इसका जो एलसीएम हो जाएगा। जैसे 4 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 3, तो यहाँ जो है 4 को मिल जाएगा 1 2 और 2 से लगाएंगे 2 1 3 6 12 हो जाएगा। 12 4 दिया 12 3 इंटू पाई और यहाँ 12 पाई और यहाँ 2 पाई हो जाएगा, यहाँ 2 पाई हो जाएगा। तो हम देखिए यहाँ 12 3 15 में जब 6 घट जाएगा तो जो है ये हो जाएगा 9 पाई 12, इसको काट देंगे तो ये 3 बार में ये हो जाएगा 3 π/4। ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो ये 11 हो गया। तो इसका जो है आंसर देख लें कि इतना आया या नहीं आया, इतना ही है। तो हम
देखिए 2 पॉइंट इसलिए जो है 11 नंबर 3 पाई बाय 4 तो ये अपना जो है राइट आंसर आ गया। तो ये अभी 12 नंबर पर जाते हैं तो हम देखते हैं ये है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। तो सेम क्वेश्चन हो गया, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो cos इनवर्स cos कितना का वैल्यू होता है तो पाई बाय 3 मतलब 60 का वैल्यू होता है। ये जो है sin इनवर्स कितना का मतलब होता है 30 का होता है तो sin पाई बाय 6। तो इस तरह से हमने cos इनवर्स का sin बराबर है x और जो है 2 और यहाँ sin इनवर्स x बराबर x ऐसे हो गया। ये तो दिया 6 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 पाई बाय 3 दोनों हो गया। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 ये पाई प्लस पाई ये हो गया 2 पाई बाय 3। ये हमारा जो है आंसर आ गया। अब जो है हम चलते हैं 13 नंबर। ये सभी जो है क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन थे और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आसान या हार्ड नहीं होता है। क्वेश्चन अगर बन जाए तो आसान और नहीं बने तो वो हार्ड हो जाता है। अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो ये बहुत ईजी होता है। तो अभी देखिए 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो है आपका sin इनवर्स x इक्वल टू y। sin इनवर्स x इक्वल टू y और आपको ये ऑप्शंस दिया है तो 0 से बड़ा या बराबर और y है और जो है पाई जो है 0 y से बड़ा या बराबर है माइनस पाई बाय 2। तो आपको हम रेंज याद करवा चुके हैं कि sin का रेंज जो होता है sin इनवर्स x का रेंज जो है वो होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ये जो है हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका जो है जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम हाइट पे ऐसा कुछ करके इससे बड़ा या बराबर ऐसा होता है। तो ये आपका जो है राइट आंसर बी होता है। ये इसका रेंज था जो आपको याद रखना है। और 14 जो है हम बना देते हैं। ये है tan इनवर्स माइनस sec इनवर्स माइनस। ये जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है और इसको हम जो है सॉल्व करते हैं। तो ये जो है आप देखिए tan इनवर्स tan कितना का वैल्यू रूट 3 होता है 10 तो 10 होता है sin बाय cos। अगर हम इस दोनों को डिवाइड कर दें तो आपको रूट 3 मिल जाएगा। मतलब tan 60 का वैल्यू होता है रूट 3 और जो है यहाँ पर sec इनवर्स माइनस x जो होता है वो होता है पाई माइनस sec इनवर्स x ऐसा होता है। और जो है ये कहाँ से आया ये दिखा देते हैं sec इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x। ऐसा जो है ये क्वेश्चन होते हैं फॉर्मूला करते हैं इसको हम जो है यूज कर लेंगे। ये देखिए tan इनवर्स tan x बराबर x पाई बाय 3 ये माइनस से गुणा करके माइनस प्लस। अब देखिए sec कितना वैल्यू होता है आपको पता है sec 60। आप देखिए sec 60 अगर करें तो नहीं होगा cos sec जो है cos का उल्टा sec होता है। इसको उलटने से जो आएगा तो आपको पता है यहाँ पर जो है अगर हम इसको उलट दें ये हो जाएगा कितना तो ये हो जाएगा आपका ये जो आपका हो जाएगा और 60 के बाद वैल्यू होता है वो होता है तो पाई बाय 3 माइनस पाई sec इनवर्स से x बराबर x। ये आपका जो है वैल्यू आ गई। आप इसको जो है एलसीएम लीजिएगा तो 3 ये हो जाएगा पाई ये हो जाएगा -3 का ये हो जाएगा पाई
इस तरह से आप देखिए पाई पाई 2 पाई माइनस 3 पाई बाई ये आ गया माइनस पाई बाई 3। इसका जो है राइट आंसर ये जो है आ गया माइनस पाई बाई 3। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज खत्म होती है और जो है हम आशा करते हैं कि ये सभी क्वेश्चंस आपको जो हेल्प करेंगे जो हम आपको सॉल्यूशन करके दिए हैं। ये जो है आप खुद से जो है इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा और जब जहाँ पर प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जो है बताइएगा। और भी कोई कुछ डाउट होता है तो उसको कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हम जो है चाहते हैं कि ये एक और लेक्चर होगी जिसमें जो है 2.2 का जो है टोटल क्वेश्चंस का हम सोल्यूशन दे देंगे और आप उसको जो है घर में अच्छे से रिवीजन कीजिए और उसको जो है आप भी सीख जाए। यही हमारा जो है मकसद है। थैंक यू, गुड नाइट।